बिजनेस का सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को 4 चीजें बताया था। आपने 4 चीजों का सही तरीके से अगर आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो आप लोगों का जो सफलता का रेशियो है उसको ऊपर जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। पहला क्या था, अगर किन्हीं को याद है तो मुझे बताइए। पहला क्या था? पहला था कि घर से निकलना पड़ेगा। पहला क्या था? घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलेंगे तभी कुछ होगा, तभी हम लोग नए नए लोगों को अपने साथ ज्वाइन करेंगे, नया प्रोस्पेक्ट बनाएंगे। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था सर? पहला था कि घर से निकलना पड़ेगा। दूसरा था कि आपके साथ जो लोग आ गए हैं उनके साथ आप लोगों को ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा। तो सुन रहे हैं? पहला था कि आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलेंगे तभी आपकी टीम बनेगी। हमें आपको अपनी टीम तक क्या करना पड़ेगा? चल के जाना पड़ेगा। और दूसरा था कि हमने जो टीम बनाया है उस टीम के साथ हम लोगों को सप्ताह में एक बार बैठना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा। और तीसरा क्या था कि जब हम लोग रेगुलर फील्ड में निकल के 1 बाय 1 प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उसके बाद उसी के साथ जब हम लोग सप्ताह में एक बार बैठ के ग्रुप मीटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आप पर आपके टीम में पे आउट अचीवमेंट बनेंगे। और उसके साथ मिलकर क्या करना था? हम लोगों को एक सक्सेस मंच महीने में करना था। और ये जो 3 चीज जो मैंने आप लोगों को बताई, अगर ये 3 चीज अगर आप लोग कंटिन्यूअसली हमेशा अगर आप लोग रिपीट करेंगे, इसी चीज का आप लोग अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो सक्सेस का जो रेशियो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी रोक नहीं सकता। अब प्रैक्टिस का क्या पावर है ना, मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कहानी सुना? मुझे मजबूरी में इधर आना पड़ता है ताकि आप लोग ना एकदम कि आप तो असदीप जी आ गए, आपको सुनना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस का पावर क्या होता है आप लोगों को मैं बताता हूं। अगर आप लोगों ने इस चीज को अगर अपने जहन में बैठा लिया, अपने दिल में अगर आप लोगों ने अगर इस चीज को बैठा लिया, प्रैक्टिस की पावर को, आप लोगों को दुनिया में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में ना हरा नहीं सकता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को लेके पैदा नहीं हुआ सर। सभी ने क्या किया? अपने काम को सीखा, उसको प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया, और बाद में उस काम में वो क्या हो गया? मास्टर हो गया, परफेक्ट हो गया। सबने तो यही किया ना। अब प्रैक्टिस की पावर क्या होती है आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। सचिन तेंदुलकर को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करिए। सभी लोग जानते हैं। क्रिकेट लगभग लोग देखते हैं। सचिन तेंदुलकर का एक मैच चल रहा था। क्या चल रहा था सर? एक मैच चल रहा था। और सचिन तेंदुलकर जिस टीम के खिलाफ खेल रहे थे उस टीम के एक गेंदबाज थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को क्या कर दिया? क्लीन बोल्ड। सचिन जैसे महान बल्लेबाज को बोल्ड कर देना मतलब उनके ईगो के साथ, उनके जज्बात के साथ खेलना। क्या सही है या नहीं? क्योंकि सचिन वही खिलाड़ी है जो स्टंप पे सिक्का रखते थे, वो बॉलर को चैलेंज करते थे, जो मुझे बोल्ड करेगा ये सिक्का उसकी। और मजे की बात है सचिन ज्यादातर वो सिक्का खुद ही अपने घर लेके जाते थे। मतलब इतना जबरदस्त थे और उनको कोई होल्ड नहीं कर पाता था। लेकिन सोचिए कि वैसे खिलाड़ी को कोई गेंदबाज आता है, क्या करता है? क्लीन बोल्ड कर देता है। सारे लोग शॉक। सचिन तेंदुलकर जिनको कोई जल्दी बोल्ड नहीं कर पाता उसको क्या किया? उसने बोल्ड कर दिया। और जो वो गेंदबाज था जिसने उसको बोल्ड किया वो कोई पुराना कोई मजा गेंदबाज नहीं था सर। उसकी करियर की महज शुरुआत थी। वो एक नया गेंदबाज था, नया बॉलर था। आप सोचिए कि जब कोई नया गेंदबाज, नया बॉलर जो अपनी करियर की महज भी शुरुआत कर रहा हो, जब वो सचिन जैसे महान बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करता है तो जाहिर सी बात है उनके अंदर खुशी तो आएगा। वो पूरा खुश हो गया। वो क्या हुआ? पूरा खुश हो गया। मैच जब खत्म हुआ तो वो पूरा
खुशी के साथ गया इंडियन ड्रेसिंग रूम में और सचिन से जाके पूछा कि आज मैंने आपको बोल्ड कर दिया, मैं बहुत खुश हूं, आप क्या कहना चाहेंगे? उस व्यक्ति ने क्या कहा कि आज मैंने आपको बोल्ड कर दिया, मैं बहुत खुश हूं, मेरे लिए ये खुशी का बहुत बड़ा पल है, मेरे लिए खुशी का ये बहुत बड़ा क्षण है, आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन ने क्या कहा जानते हैं? अगर कोई व्यक्ति दूसरा होता तो वो बोलता क्या कि आप खुश हैं, शाबाशी देता, धन्यवाद देता, यही करता ना। लेकिन सचिन को जब उन्होंने पूछा कि आज मैंने आपको क्लीन बोल्ड किया, मैं बहुत खुश हूं, आप इस खुशी के क्षण में क्या कहना चाहेंगे? सचिन ने जो कहा ना, वो बॉलर हिल गया अंदर से। सचिन ने कहा कि तुम्हारे जीवन में ये जो खुशी का क्षण आया है ना, दोबारा तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, ये कहानी में आप लोगों को क्यों बता रहा? सचिन ने कहा कि तुम्हारे जीवन में ये जो खुशी का क्षण आया है, वो दोबारा कभी आने वाला नहीं। अब आप मुझे बताइए कि ये इतना कॉन्फिडेंट के साथ कोई व्यक्ति कब बोल सकता है? जब वो घर में जाके सो नहीं रहा होगा, बल्कि वो इधर से गया होगा, बल्ला लेके ग्राउंड में उतर गया। जो दिन रात प्रैक्टिस करता है, जिसको अपने प्रैक्टिस पे पूरा 100% विश्वास होता है, भरोसा होता है, वही व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी के आंख में आंख ऐसे डाल के बोल सकता है ना कि तुमने मुझे आज बोल्ड कर दिया, तुम्हारे लिए ये खुशी का पल है, लेकिन जीवन में दोबारा तुम्हारा ये खुशी का पल कभी भी आने वाला। सोचिए उनका प्रैक्टिस का लेवल क्या होगा, उसका कमिटमेंट का लेवल क्या होगा। क्या सचिन ने जब उनको बोल दिया कि तुम्हारे जीवन में ये दोबारा पल कभी नहीं आएगा, क्या वो जाके मजे से सो गया होगा? क्या उन्होंने खुद को पूरा का पूरा कपा दिया होगा, खुद को पूरा का पूरा लगा दिया होगा, ताकि वो अपने जबान पे 100% खरा उतर सके और जीवन में जब भी उनका सामना उस गेंदबाज से हो, कभी भी उसको बोल्ड। और मजे की बात है सर, उस मैच के बाद भी सचिन का उस गेंदबाज के सामने बहुत बार आमना सामना हुआ, लेकिन उस गेंदबाज ने कभी भी सचिन को दोबारा आउट नहीं कर सकता। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? ये मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, हम में से जितने बड़े बड़े तुर्रम खान जो यहां पर बैठे हैं ना, जब यहां पर आते हैं, कोई अपलाइन आता है, मोटिवेशनल बातें करता है, हमारे अंदर गुब्बारा जो है ना फूल के ऐसे बड़ा हो जाता है, और अपने अपलाइन को क्या बोलते जानते हैं? सर घर तो जाने दीजिए इस मीटिंग से, अगर सबसे बड़ा पे आउट आपके भाई का नहीं रहा ना, फिर आप मुझे बताना। बोलते हैं नहीं? लेकिन एक सप्ताह के बाद वो हवा निकल जाता है, वो गुब्बारा फिर से इतना बड़ा हो जाता है। और जो बोल रहा था कि सबसे बड़ा पे आउट आपके भाई का होगा, पता चलता है कि वही अपने भाई का फोन नहीं उठा रहा है। भाई फोन करके परेशान है और भाई का फोन नहीं उठा। बहुत लोगों ने कमिटमेंट किया सर मंच पे जाके कि अगला महीना मेरा जो पे आउट है ना वो 50,000 का होगा। सर आपने इतनी भरी सभा में कमिटमेंट यहाँ पर आके कर दिए, अगर आपकी 50,000 का पे आउट नहीं होगा तो आपने इतने लोगों के बीच अपने आप की बेइज्जती करवाई या नहीं? तो अगर आप लोग जो कमिटमेंट करते हैं ना, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दिन रात लग जाइए, तभी वो पूरा होगा। सिर्फ यहाँ बोलेंगे कि लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, घर जाके सो जाएंगे, तो ऐसा कमिटमेंट करने की आवश्यकता नहीं। मेरे टीम में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा क्या किया जानते हैं? वो तो आप लोगों से भी बड़े कारामती निकले हो। शोरूम में जा लिया, गाड़ी के सामने फोटो खिंचवा, फेसबुक में डाल दिया कि मैं अपकमिंग कार। सोचिए, मतलब फेसबुक में क्या किया उन्होंने? एक वीडियो बनाया, फोटो खींचा, उन्होंने किसमें डाल दिया? फेसबुक में डाल दिया। सभी लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने बाकायदा कमेंट भी किया कि तेरे बस की बात नहीं है। और उन्होंने क्या बोला जानते हैं? इस बार पक्का करेंगे, तुम देखना। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। कमिटमेंट तो सर हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ी
बड़ी कर देते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन चाहिए वो हमारे और आपके बीच, हमारे और आपके अंदर। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं। मेजर ध्यानचंद को कितने लोग जानते हैं? मेजर ध्यानचंद को कितने लोग जानते हैं? इधर से, इधर से। हॉकी के जादूगर कहा जाता था ना मेजर ध्यानचंद को। एक ओलंपिक का मैच चल रहा था सर। कौन सा मैच चल रहा था? ओलंपिक का। ओलंपिक का मैच दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है, उससे बड़ा मैच दुनिया में कोई भी नहीं होता। आप सोचिए कि ओलंपिक का मैच चल रहा था, हाफ टाइम जो होता है वो मैच का जो फर्स्ट हाफ होता है वो क्या हुआ? खत्म हो गया। सेकेंड हाफ शुरू। अभी तक मेजर ध्यानचंद जो फर्स्ट हाफ में गोल मार देता था, अभी तक उसने एक भी गोल नहीं मारी। उसके जो टीम वाले हैं वो पूरे परेशान। उन्होंने मेजर ध्यानचंद को बोला कि भाई साहब क्या हो गया आपको? आप तो प्रत्येक मैच के फर्स्ट हाफ में गोल मार देते हैं, आपको हुआ क्या? सेकेंड हाफ चल रही है, कुछ ही क्षण बाद क्या होगा? मैच खत्म हो जाएगा। अगर आप गोल नहीं मारोगे तो हमारी टीम मैच क्या होगी? हार जाके हम लोग टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकते हैं। मेजर ध्यानचंद ने क्या कहा जानते हैं? यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही कि मैं गोल क्यों नहीं मार पाता। कि जिस चीज का चिंता आपको सता रही है, एज इट इज मुझे भी उसी बात की चिंता सता रही है कि फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, सेकेंड हाफ चल रही है। मेजर ध्यानचंद जिसे दुनिया हॉकी के जादूगर के नाम से जानती है, एक भी गोल नहीं कर पाया, आखिर क्यों? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। उस परिस्थिति में मेजर ध्यानचंद साहब ने क्या कहा जानते हैं? रेफरी को बोलो मैच को रोक दिया जाए। क्या कहा? कि रेफरी को बोलो मैच को रोक दिया जाए। उनके टीममेट के जो खिलाड़ी थे उन्होंने कहा कि पागल हो गए हो क्या? ये हमारे घर का कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ओलंपिक चल रहा है। लेकिन मेजर ध्यानचंद दुनिया के इतने बड़े खिलाड़ी, उनके कहने पर क्या हुआ? रेफरी ने मैच को रोक दिया। रेफरी से मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मैं बार बार गोल पोस्ट में गोल मारने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन गोल जा ही नहीं रहा। आप इस गोल पोस्ट की जो लंबाई है ना, उसका मेजरमेंट करो। उसने मैच को बीच में रोक के क्या कहा? कि मैं बार बार गोल पोस्ट में गोल को मार रहा हूं, लेकिन गोल जो है वो इधर उधर से निकल रही है, गोल पोस्ट में नहीं जा रही है। आप इस गोल पोस्ट की जो लंबाई है उसको आप क्या करो? इसको मेजर करो। यकीन नहीं मानेंगे सर, मैच को रुकवाया गया, गोल पोस्ट को मापा गया और गोल पोस्ट की लंबाई जो है ना वो 1 फुट छोटा था। 1 फुट। इस कहानी से आप लोगों को क्या समझ में आता? इस कहानी से कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप अपने काम को ना मजबूती से ना प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस का दूसरा कोई विकल्प नहीं है सर। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने काम को सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। और जब गोल पोस्ट को जब मापा गया, गोल पोस्ट जब 1 फुट छोटा निकला, जब उसके एक्चुअल साइज में किया, फिर जो मेजर ध्यानचंद इतने देर तक गोल नहीं मार पाया था, उसने अगले ही क्षण क्या किया? गोल डाल दिया। ये होता है प्रैक्टिस, ये होता है प्रैक्टिस का काम। आप लोगों से आपके अपलाइन पूछते हैं कि आपका पे आउट कितना आएगा अगला महीना बताइए, तो डर डर के बोलते हैं सर देखते हैं 20,000 के लिए प्रयास कर रहे हैं, 20,000 नहीं होगा, कम से कम 10,000 तो गिरते पड़ते हो जाना चाहिए। बोलते हैं नहीं सर? हम लोग यहाँ पर करोड़पति बनने के लिए आए हैं और 20,000 के लिए क्या कर रहे हैं? डर डर के। हम 20,000 टारगेट लेने से डर क्यों रहे हैं जानते हैं? हम अपने काम की सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जिसका नतीजा है कि हमारे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो क्या आप प्रैक्टिस करेंगे? सच में प्रैक्टिस ही है जो आप लोगों को परफेक्ट
सकती है। प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे यहां प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1, प्रोडक्ट की प्राइसिंग नंबर 1। सभी लोग यहां पर क्या है, बिजनेसमैन है। हम सभी लोग यहां पर बिजनेसमैन है या नहीं? बिजनेस का मतलब क्या होता है सर? बिजनेस का मतलब होता है कि अल्टीमेट हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी जो प्रोडक्ट को बना रही है, या तो वो कंपनी जिस सर्विस को बना रही है, वो कंपनी का प्रोडक्ट या तो सर्विस अगर लोगों के समस्याओं का मजबूती से समाधान दे पा रहा है, यानी कि हमारा बिजनेस चलेगा। क्या बिजनेस का यही मतलब है या नहीं? बिजनेस का अल्टीमेट मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस के माध्यम से सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सिर्फ आपके प्रोडक्ट का बेहतर रहने से आपका बिजनेस का शुरुआत नहीं होगा। आपके बिजनेस का शुरुआत तभी होगा जब आपका प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट का रिजल्ट नंबर 1, इसके साथ ही साथ जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी नंबर 1 रहेगा, तभी आप बिजनेस की कल्पना कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो आपकी कंपनी ने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट भी दिया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस भी दिया। जब हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी जबरदस्त है, जब भी कोई व्यक्ति इसको इस्तेमाल करेगा उनको रिजल्ट मिलेगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो वो दोबारा रीडिमांड करेगा या नहीं करेगा? और जब कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार जब कोई व्यक्ति रीडिमांड करेगा, तब क्या होगा? वो दोबारा तभी रीडिमांड करेगा जब उनका बजट अलाउ करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट जब कोई व्यक्ति एक बार इस्तेमाल करेगा, उनको रिजल्ट आएगा, उनको दोबारा 4 बार 5 बार चाहिए ही चाहिए होगा। और कंपनी ने प्रोडक्ट के प्राइस को इतना अफोर्डेबल रखा है कि व्यक्ति को अगर 10 बार भी इस प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी तो वो 10 बार भी इस प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। और जब आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ साथ जब आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग जब सही होता है, अफोर्डेबल होता है, तो आप अपने बिजनेस की शुरुआत मजबूती से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हमारी कंपनी में जितना पावरफुल आपका प्रोडक्ट है, उतना पावरफुल आपका प्राइस है, और उतना ही पावरफुल और बेहतरीन आपकी कंपनी का बिजनेस प्लान है, सपोर्ट सिस्टम है, मैनेजमेंट है, एजुकेशन सिस्टम। तो जहां पर ये सारी चीजें सही हो, जो हमारे आपके जीवन को बदलने के लिए जो चाहिए वैसा हो, तो क्या हम और आप अपने सपने तक जा सकते हैं?